सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे। बहू का 9वां महीना लग गया है, इसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से कह के इसको इसके मायके भेज देती हूँ, नहीं तो इसका सारा डिलीवरी का खर्चा हमारे मत्थे आ जाएगा। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, इसको इसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। हाँ सुनो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरी डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुमसे जितना बोला उतना करो। वंश आप लोगों को चाहिए, औलाद भी आप लोगों को चाहिए। अगर लड़का हुआ तो आप लोगों के घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन खर्चा मेरे घर वाले देखें। क्यों? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग और कितनी हद तक गिरेंगे। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर। दो अनजाने माँ। नबी। अरे मेरी बहू आ गई, लेकिन बेटा तेरे भाई किधर है? माँ, भाई ऑफिस चले गए, उनको कॉल आया था। ठीक है, बहू को अंदर लेकर जा। ठीक है माँ, चलिए भाभी। उलझन हाँ वो नहीं है ना तो हंगामा हो जाता। बोले क्या बोले क्या भाभी आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, और ये घूंघट हटा दीजिए। मैं आती हूँ। माँ जी, दीदी सब कहाँ गए? बेडरूम में देखती हूँ। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? जी मैं इस घर की बहू हूँ। क्या तुम इस घर की बहू हो? तो मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता। तुम्हारे पति का नाम क्या है? लकी जी। लेकिन मैं उनकी बीवी हूँ। क्या? जब मैं पहले से लकी जी की वाइफ है तो मेरी शादी क्यों करवाई? मेरा सपना था कि मेरे बेटे को दो बीवियां रहे। नहीं, मैं अब आपके बेटे को छोड़ के जा रही हूँ। भाभी आपको मम्मी किचन में बुला रही है, आज आपका पहला रसोई है। भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है, वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख, ये तो परंपरा है। आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया, ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि दहेज लेना। सुनिए ना जी, वो मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मम्मी ने 50,000 रुपए अर्जेंट में मांगा है। तो मैं क्या करूँ उसमें? कह रही थी कि भाई की तबीयत थोड़ा क्रिटिकल है। तुम्हें पता तो है मेरे पास पैसे नहीं है। आप सेविंग से निकाल के दे दीजिए। तुम पागल हो गई हो, जाओ यहाँ से। क्या हुआ देवरानी जी? इतना रो मत, अपना मन छोटा मत करो। दीदी मेरे छोटे भाई को कुछ हो गया तो? भगवान पे भरोसा रखो देवरानी जी, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए ये रखो। नहीं नहीं दीदी, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हो ना, तो इस हिसाब से तो वो भी मेरा भाई हुआ। तो इसे अभी रख लो, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। ठीक है दीदी, शुक्रिया। और देवरानी जी, पैसे तो हर बार कमाया जा सकता है, पर इंसान एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। तुम फिक्र। ये तो माँ का फोन है। हाँ माँ। बेटा, ये जो तेरी भाभी आई है मुझसे दिन भर काम कराती रहती है और खुद अपना बैठ के मोबाइल चलाती रहती, कहीं टीवी देखती रहती है, कहीं सहेलियों से बात करती रहती है। अच्छा माँ,
और भैया कुछ नहीं कहता है? नहीं बेटा, वो भी उसी के रंग में रंग गया है। अच्छा माँ जी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ठीक है मम्मी। अब मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी के साथ तो वही हो रहा जो मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ। मम्मी जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दीजिए। जाइए, मैं काम करती हूँ। माँ जी देखिए ना, मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। आए दिन तुझे दर्द ही होता रहता है। अरे बच्चा पैदा कर रही है कि हाथी जो तेरा दर्द ही नहीं जा रहा है? माँ जी पता नहीं, पर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी ना, आपने वो क्यों नहीं लाई? और डॉक्टर ने आपको बोला भी था कि वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी दवाई है। तुमने देखा भी था वो दवा कितनी महंगी थी, 13,000 रुपए की थी। अब 13,000 रुपए की दवा क्यों लेंगे भला? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, इतनी महंगी दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में तो हमने कोई दवाई नहीं खाई, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। जा जाके थोड़ा आराम कर ले, तेरा पेट वूट सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को पैसा ज्यादा जरूरी है ना, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। माँ, अगर मेरे बच्चे को कल का कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ये आजकल की बहुओं का नाटक ही होता है। आए दिन हॉस्पिटल, ताकि घर का कुछ काम ना करना पड़े और घर का सारा पैसा हॉस्पिटल में जाए। क्या औरतें काम ना करना पड़े इसलिए मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है बहू, अगर तुम मार्केट जा रही है तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना। ऐसा है मम्मी, जितने स्वेटर है उसी में काम चलाइए, मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं है। मम्मी जी, ये स्वेटर देखिए कैसा लग रहा है। मुझे क्या करना है, जैसा लाई हो वैसा है। अरे देखिए तो मम्मी, पूरे 2,000 का है। मुझे क्या करना है, कितने हजार का हो, मुझे थोड़ी ना पहनना है। अरे मम्मी जी, ये आप ही के लिए स्वेटर लाए हैं, आप ही पहनेंगी, बताइए ना कैसा है। ये मुझे नहीं लेना है तेरा, तुम मुझसे सुबह कह के गई थी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मी जी, अब मान भी जाइए, मैं आप ही के लिए तो स्वेटर लेने गई थी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। आज के बाद तू अपने माँ बाप के पास कभी नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? तूने देखा नहीं तेरे माँ बाप ने वहाँ पे मेरी कितनी बेइज्जती करी। तुमको एक बार मना कर दी वहाँ पे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? हाँ, नहीं बनाया और ना ही बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि सुबह मैं आपकी मम्मी को नाश्ता देने में लेट हो गई तो उन्होंने मेरे सबके सामने बेइज्जती कर दी। इतनी छोटी सी बात में पतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? अगर एक दामाद को उसके ससुराल में कुछ कह दिया जाए तो वो वहाँ से घर छोड़ के आ जाता है, वहाँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ जाता है। लेकिन जब एक बहू को उसके ससुराल में भला बुरा कहा जाए, तभी भी वो उसी घर में रहकर रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं, अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम करो। भाभी सुनो ना, मुझे वो अपना डायमंड वाला नेकलेस दे दो ना, मुझे पार्टी में जाना है। छोटी, वो डायमंड वाला नेकलेस मेरी बहन का था तो मैंने उन्हें वापस दे दिया। जानबूझ के दे आई होंगी ताकि मुझे ना देना पड़े, झूठी कहीं की। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? बहू। जी माँ जी। कुछ नाश्ता पानी बना दे, घर पे मेहमान आ रहे हैं। माँ जी मैं काम करके बहुत थक गई हूँ, आप सिमरन को बोल दो ना, सुबह से उसने एक भी काम नहीं किया है। अरे वो बर्थडे पार्टी में जा रही है, तू जाके बना दे। माँ जी मैं सच में थक गई हूँ, एक काम करो आप चाय नाश्ता बना दो, मैं खाना बना दूंगी। बदतमीज कहीं की, मुझसे जुबान लड़ा रही है। जब नई नई आई थी तब तो बहुत संस्कारी बनती थी। वाह माँ जी, जब तक मैं आप लोगों की बातें सुनती सहती थी
तब तक मैं संस्कारी थी। आज मैंने अपने लिए 2 शब्द बोल लिए तो मैं बदतमीज और बुरी बन गई। जब तक बहू अपने ससुराल वालों की बातें मानती रहे तब तक वो अच्छी है, वरना वो बुरी है। क्यों? माँ जी, हाँ बहू, आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूं? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू, अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी।